क्या 1971 की तरह एक और बंटवारा हो जाएगा? ये मानना है इमरान खान का। जहां एक तरफ वो ये सारी बातें कह रहे हैं तो वहीं राजनाथ सिंह ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं संभाल सकता है तो हमें बताए, हम मदद करने वाले हैं। जानेंगे किस तरह की पेशकश करी है भारत ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आदियाला जेल में कैद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने मुल्क के लिए एक संदेश भेजा है। खान ने चेताया है कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर 1971 की तरह इसके टुकड़े हो सकते हैं। खान ने कहा कि देश के संसाधन मजबूत अर्थव्यवस्था के बिना नहीं टिक सकता है। मौजूदा हालातों में पाकिस्तान के संस्थानों को खतरा है। ऐसे में 1971 जैसी ढाका ट्रेजेडी हो सकती है। दरअसल 1971 में बांग्लादेश जंग के बाद पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया था। भारत की मदद से बांग्लादेश के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी थी। जंग से पहले बांग्लादेश को ईस्ट यानी पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। खान का मैसेज पढ़ते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नेता सलमान अकरम राजा ने कहा कि खान देश के लिए बहुत चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि जब तक आप लोगों को अधिकार नहीं देंगे तब तक देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। 1970 में आर्मी चीफ याहवा खान नहीं चाहते थे किसी पार्टी को बहुमत मिले, पर जब शेख मुजीबुर रहमान को बहुमत मिला तो सेना ने चुनाव में धांधली करा दी। याहवा खान खुद को प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को याद दिला रहे थे। इमरान खान कहा कि जैसी गलती उस समय हुई वैसी ही गलती फिर से दोहराएंगे। खान ने कहा कि ऐसे माहौल देश की भलाई के लिए वो सेना से बात करने को तैयार है। ईद के मौके पर बुशरा बीबी ने बुधवार को अपने शौहर इमरान खान से आदियाला जेल में मुलाकात की। जियो न्यूज के मुताबिक दोनों ने करीब 1 घंटे तक बातचीत की। इमरान और बुशरा में क्या चर्चा हुई इसकी कोई जानकारी नहीं है। हाल ही में इमरान ने एक सुनवाई के दौरान कहा था कि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को जहर दिया गया है। इमरान ने 2 अप्रैल को ये आरोप लगाए थे। इसके बाद पहली बार बुशरा से उनकी मुलाकात हुई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक खान ने कहा कि अगर बुशरा को कोई नुकसान होता है तो इसके लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। खान ने अदालत में कहा कि मेरी मांग है कि बुशरा का चेकअप शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर आसिम से कराया जाए। मैं और मेरी पार्टी सरकार के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस मामले की बारीकी से जांच होनी चाहिए। हालांकि बाद में हुई जांच में इसके कोई सबूत नहीं मिले कि उन्हें भी किसी भी तरह का जहर दिया गया है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए आम चुनाव से पहले बुशरा और इमरान की शादी को गैर कानूनी ठहराया गया था। आदियाला डिस्ट्रिक्ट जेल में बने मैकशिफ्ट कोर्ट ने दोनों को 7 साल की सजा सुनाई है। दरअसल दोनों की शादी को फ्रॉड बताते हुए बुशरा के एक्स हस्बैंड खावर फरीद मानेका ने याचिका दायर कराई थी। खावर फरीद मानेका ने आरोप लगाया था कि बुशरा ने इद्दत का समय पूरा होने के पहले ही खान से शादी कर ली थी। खैर, अब यहाँ पर पाकिस्तान के तरफ से जो भी कहा जा रहा है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है और इस चौंकाने वाले बयान में सीधे सीधे पाकिस्तान को एक चेतावनी भी दी गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद रोकना चाहिए। अगर वह ऐसा करने में असमर्थ महसूस करता है तो भारत आतंकवाद को रोकने के लिए उसका सहयोग करने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने ये बातें समाचार एजेंसी ANI के साथ इंटरव्यू में कही। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का उपयोग करके भारत को अस्थिर करने की कोशिश करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। सिंह की ये टिप्पणी उनके उस स्पष्ट बयान के कुछ दिन बाद आई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद रोकना चाहिए। अगर वो ऐसा करने में असमर्थ महसूस करता है तो भारत आतंकवाद को रोकने के लिए उसका सहयोग करने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने ये बातें समाचार एजेंसी ANI के साथ साक्षात्कार में कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद का उपयोग करके भारत को अस्थिर करने की कोशिश करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। सिंह की ये टिप्पणी उनके उस स्पष्ट बयान के कुछ दिनों बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर देश में आतंकवादी हमले करने के बाद आतंकवादी पड़ोसी देश में भाग जाते हैं तो भारत पाकिस्तान में प्रवेश करेगा। सिंह ने CNN न्यूज 18 से कहा कि अगर वे पाकिस्तान भाग जाते हैं तो हम उन्हें मारने के लिए पाकिस्तान में घुसेंगे। सिंह ने कहा कि भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन अगर कोई भारत को बार बार बुरी नजर दिखाएगा, भारत आएगा और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा
तो हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। इंटरव्यू में आगे राजनाथ सिंह ने चीन के साथ सीमाओं पर यथास्थिति बहाल करने का वादा करने वाले कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना की। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत कोई भी हमारी जमीन का 1 इंच भी कब्जा नहीं कर सकता है। हम अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं देंगे। मैं केवल इस बात पर आश्चर्य कर सकता हूं कि कांग्रेस सरकार ऐसा कर सकती है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। उनके शासन में क्या हुआ, कितने 1000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन के कब्जे में चली गई, लेकिन मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कोई भी जमीन कब्जे के लिए नहीं देगी। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान में स्थिति ऐसी है कि अभी भी वहां पर राजनीति का चूरन बिना भारत के नाम का नहीं चलता है। और ऐसा देखने को मिला जब शहबाज शरीफ ईद की बधाइयां दे रहे थे, तब भी उन्होंने दुनिया से ये कहा कि भारत के अंदर कश्मीर में हो रहे और फिलिस्तीन में हो रहे अत्याचारों को देखे मुस्लिम समाज। यानी कि एक तरफ भारत से ये बात कर रहे हैं कि हम दोस्ती करना चाहते हैं, रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये भारत के खिलाफ नई नई प्लानिंग कर रहे हैं, जो साफ दिख रहा है कि ये दोस्ती चाहते नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर इन्होंने इतना ज़्यादा समस्या को बढ़ा लिया है कि इन समस्याओं के बाद इन्हें कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है। अब तक अपनी जनता को, जिस जनता को इन्होंने भारत के नाम का चूरन चटाया है, उन्हें कैसे कह दे कि नहीं जी, हम यहाँ पर सब कुछ अब भारत के साथ ठीक करना चाह रहे हैं। खैर, स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ने ईद के मौके पर करीब 1 लाख से ज़्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय किया था, क्योंकि यहाँ पे मस्जिदों में ऐसा डर का माहौल है कि यहाँ 1 लाख पुलिस वालों को मस्जिदों में लगाया गया कि कहीं इस तरीके के हमले ना हो जाएं, और इन हमलों से मस्जिदों को बचाने के लिए खास तौर पर लाहौर, इसके बाद क्वेटा और कई इलाकों में ये देखने को मिला कि पुलिस की भारी तैनाती पाकिस्तान ने की थी। तो आंतरिक हालात इनके खुद के खराब हैं। इसके बावजूद शहबाज शरीफ ईद पर जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस स्टेटमेंट से यही लगता है कि इन्हें भारत के साथ व्यापार नहीं करना है, बल्कि इन्हें भारत के साथ अभी भी पुराने वाले गेम ही खेलने हैं। खैर, भारत के लिए ये शुरू से ऐसी ही चीज रही है। कई बार ये चीजें देखने को मिली है कि पाकिस्तान की तरफ भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया हो या खुद पाकिस्तान ने भी बढ़ाया हो, पर उसके तुरंत बाद धोखा ही मिला है। वैसे यहाँ पर व्यापार का सीन भी बहुत जल्दी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। स्क्रीन पर ट्विटर की एक पोस्ट देख सकते हैं, जिस पोस्ट में शहबाज शरीफ ने इस तरीके से दुनिया भर के मुस्लिम कम्युनिटी को फिलिस्तीन और कश्मीर मुद्दे के लिए उकसाने की कोशिश करी है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या कभी भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध सही हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।